क्लास 10th इंग्लिश आगे करवा रही हूँ क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल फॉर रेमेडियल क्लास का। इसका जो आगे वाला है वो मैंने करवा दिया है, जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं अपन। कॉर्ग ए पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ, जस्टिफाई दिस। कॉर्ग एक अर्थ पृथ्वी पर एक स्वर्ग का हिस्सा है। अब ये स्टेटमेंट बताए। द कॉफ़ी सिटी इन इंडिया, जो भारत में जो कॉफ़ी की सिटी है कॉर्ग इज़ लोकेटेड मिडवे बिटवीन मसूरी एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। कॉर्ग कहाँ है? बीच में। मिड में मतलब बीच में है। मिडवे बीच का रास्ता है। बिटवीन किसके बीच में है? मसूरी और मंगलोर के टाउन के बीच में। इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, ये कर्नाटका का छोटा सा जिला है। इट इज़ द फुल ऑफ एवरग्रीन रेड फॉरेस्ट, ये भरा हुआ है हरे भरे जंगल से, स्पाइसेस मसालों से, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन और कॉफ़ी के पौधों से। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल, कावेरी की जो नदी है वो हिल से आती है। एंड फॉरेस्ट ऑफ कॉर्ग और जंगलों से आती है कॉर्ग के। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासीर एक बहुत बड़ा फ्रेश वाटर है जिसमें मछलियों का। अबाउंड इन दिस वाटर, मछलियाँ भरी रहती हैं उस पानी में। कॉर्ग इज़ होम टू आ फ्लोरा एंड फोना, कॉर्ग एक घर है फ्लोरा और फोना का। अ क्लिम टू द ब्रह्मगिरी हिल, क्लिम मतलब चढ़ के, ब्रह्मगिरी पहाड़ में चढ़ के। ब्रिंग अस देता है हमें, ब्रिंग अस मतलब देता है हमें, ब्रिंग मतलब देता, अस मतलब हमें। इनटू ए पैरानॉमिक व्यू, बहुत अच्छा व्यू दृश्य बताता है। ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कॉर्ग की पूरी ज़मीन का। बिसाइड दिस, इसके अलावा कॉर्ग इज़ ऑल्सो अ प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, कॉर्ग एक जगह है बुद्धिस्ट मॉन्क की। हु हैव देयर लार्जेस्ट सेटलमेंट इन इंडिया, जिनका ज़्यादा सेटलमेंट है भारत में। कॉर्ग इज़ अ फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट, कॉर्ग बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। विद द एलिफेंट राइड, उधर हाथी की राइड होती है। रिवर राफ्टिंग, रिवर की नदियों में राफ्टिंग होती है। कैनोइंग, नाव की सवारी होती है। रैपलिंग, रस्सी की चट्टान, रैपलिंग रॉक क्लिम्बिंग, रस्सी से चट्टानों पे चढ़ते हैं। माउंटेन बिकिंग, और पहाड़ों पे मोटरसाइकिल का आनंद लेते हैं। इट्स ब्यूटी मेक्स दैट लुक लाइक अ पीस ऑफ हेवन, उसकी खूबसूरती ऐसी दिखती है कैसी? स्वर्ग जैसी। ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम, क्या कीसा गौतमी क्या समझी दूसरी बार? व्हाट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट टाइम, और क्या जो वो पहली बार क्या नहीं समझ पाए? वॉज दिस व्हाट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, क्या बुद्धा समझाना चाहते थे उसे? कीसा गौतमी अंडरस्टैंड, गीता गौतमी समझ गई। द सेकेंड टाइम, दूसरी बार। दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, की मृत्यु सबके लिए सामान्य है। शी वॉज नॉट ओनली वन इन ग्रीफ, वो सिर्फ वो ही दुखी नहीं है। बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, बुद्धा चाहते थे कि वो ये समझे। दिस दैट देयर वॉज नो हाउस, कि ऐसा कोई घर नहीं है। वेयर नो बडी लॉस्ट देयर लव वन, जहाँ पे किसी ने अपने प्यार को नहीं खोया है, अपने प्रियजन को नहीं खोया है। What do the crow and hemlock represent? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। What do कौवा और हेमलॉक क्या दिखा रहे थे? जॉय और सोरो, खुशी या दुख। What does the dust of snow that crow shake off, कौन सी बर्फ की धूल थी जो कौवे ने हिलाया पेड़ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर,
क्या दिखा रहा था। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन। जो कौवा रहता है और हेमलॉक पेड़ होता है वो दिखाता है दुख और डिप्रेशन दिखाता है। फेल्ट बाय अ पोएट इन दिस मस्टेरियलिस्टिक वर्ल्ड। इस दुनिया में कौवे और हेमलॉक ट्री को क्या दुख और डिप्रेशन का कारण मतलब बताया है कि वो ऐसे मनहूस हैं, ऐसे बोलते नहीं मनहूस है, ऐसा बोलते कि वो दुख का कारण है। द डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एनर्जी। जो बर्फ़ गिरी वो उससे उसको खुशी मिल गई, सिंबल ऑफ जॉय एनर्जी। उससे उससे उस पर स्फूर्ति आ गई और खुशी मिल गई। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द शेक ऑफ हेमलॉक ट्री मीन, जब वो हेमलॉक ट्री से बर्फ गिरी फॉर द सैडेस्ट मोमेंट ऑफ पोएट इज एंट्री। जब पोएट बहुत दुखी मूड से उधर जा रहा था इनटू अ फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, और वो कैसे बदल गई पूरी आशावादी हो गया, वो सकारात्मक वे हो उसका, वो पॉजिटिव वे में आ गया उस बर्फ की धूल को देख के। वॉट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का मुख्य विषय क्या है। द पोएम रिवॉल्व अराउंड द थीम दैट द ह्यूमन इमोशन लाइक डिज़ायर एंड हेट्रेड आर डिस्ट्रक्टिव। जो पोएम है वो बता रही है उसका विषय ये है कि जो इंसान के इमोशन क्या रहते हैं, उनकी इच्छा रहती है और नफ़रत रहती है, आर डिस्ट्रक्टिव, वो हानिकारक रहती है। व्हेन अलाउड टू रन आउट ऑफ कंट्रोल, जब वो अपने काबू से बाहर हो जाती है तो। द पोएट ट्राई टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस। पोएट ये समझाना चाहता है हमें, उसका डिफरेंस बताना चाहता है, फायर और आइस का अंतर बताना चाहता है। विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जो दिखा रहे हैं दो अलग तरह के लोग। द पोएट फील दैट द आइस ऑफ हेट्रेड इज़ पावरफुल एज द फायर ऑफ डिज़ायर। पोएट महसूस करता है कि जो नफ़रत की आग है वो ज़्यादा शक्तिशाली है इच्छा की आग से। दे कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन मॉरली, मेंटली एंड फिजिकली। वो इंसान को तबाह कर सकती हैं, चारित्रिक वे से, मानसिक मेंटली मतलब मानसिक तरह से, और फिजिकली मतलब शारीरिक वे से उसे तबाह कर सकती है, उसका विनाश कर सकती है। What is the theme of the poem A Tiger in a Zoo? A Tiger in the Zoo का कविता का विषय क्या है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट ट्राइज टू डिपिक्ट, पोएट दिखाना चाहता है द मेंटल कंडीशन ऑफ केज टाइगर, के जो उनकी दिमागी हालत जो पिंजरे में रहते हैं जो टाइगर। ही कंपेयर द लाइफ ऑफ टाइगर इन द जू, वो तुलना कर रहा है जो जंगल में रहते हैं उन टाइगरों से विथ इट्स लाइफ ऑन इट्स नेचुरल हैबिटेट, उनकी ज़िंदगी कैसी रहती है प्राकृतिक चीज़ों से। ही कन्वे द इम्पोर्टेंट मैसेज, वो अच्छा संदेश देना चाहता है दैट द वाइल्ड एनिमल शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, कि जंगली जानवरों को रहना चाहिए उनकी प्राकृतिक परिवेश में। What happened to the house when tree move out of it? क्या हुआ घर के साथ जब पेड़ बाहर निकल गया। When the trees move out of the house, जब पेड़ निकल गए घर से बाहर, the glass get broken, जो कांच था वो टूट गया। the wind rush to meet the tree, और वायु चढ़ने लगी पेड़ों से मिलने के लिए। the poet feel that the smell of leaf, की पोएट ने महसूस किया कि जो पत्तियों की खुशबू है एंड लिकन और काई है स्टिल reach the room of the house, अभी भी है घर के कमरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज मिसेस पैम्फ्रे थिंक द डॉग रिकवरी इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मिसेस पैम्फ्रे को क्यों लगता है कि कुत्ते का ठीक होना एक सर्जरी में जीत हो गई।
ट्रिकी वॉज सिक, ट्रिकी बहुत बीमार था, लॉस्ट हिज एपेटाइट, अपनी भूख खो चुका था, एंड ऑलवेज पेंटिंग ऑन द कारपेट में हाफ रहा था बार बार। आफ्टर कंसल्टिंग द डॉक्टर, डॉक्टर की सलाह लेने के बाद एंड हॉस्पिटलाइजिंग हिम फॉर अ फॉरनाइट, और रातों रात उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। ट्रिकी ट्रांसफॉर्म कम्प्लीटली, ट्रिकी बिल्कुल बदल गया। शी डिक्लेयर द ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया। शी डिक्लेयर ट्रिकी रिकवरी, उन्होंने बोला, मिसेस फैम्परे ने बोला, एज अ ट्रम्प ऑफ अ सर्जरी, ये सर्जरी की जीत हुई है। टू एक्सप्रेस हर हैप्पीनेस, वो अपनी खुशी बता रही थी, एंड ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल थी वो टुवर्ड द डॉक्टर की तरफ से, डॉक्टर को कह रही थी वो। What was Harry's reaction to the prospect of receiving an education? हरी का रिएक्शन कैसा था शिक्षा की, हरी सिंह की शिक्षा प्राप्ति की संभावना की पर क्या प्रतिक्रिया होती है। वॉट मेक हिम रिटर्न टू अनिल, और उन्होंने अनिल को रिटर्न में क्या दिया। हरी वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव एजुकेशन फ्रॉम हिज मास्टर, हरी बहुत खुश था कि उसके मास्टर की तरफ से उसे शिक्षा प्राप्त हुई। ही वॉज विलिंग टू लर्न मोर, उसकी इच्छा थी कि वो और उससे सीखे। ही न्यू दैट द एजुकेशन कुड चेंज हिज फ्यूचर, वो जानता था, ही न्यू मतलब वो जानता था, दैट एजुकेशन की शिक्षा उसका भविष्य बदल देगी। चेंज मतलब बदल देगी, फ्यूचर मतलब भविष्य। वी कैन से, हम कह सकते हैं, हिज प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, हम कह सकते हैं कि उसकी जो प्रतिक्रिया थी शिक्षा प्राप्त करने में, चेंज ओवर टाइम, वो बदल गई। एंड ही स्टार्टेड लिविंग विद अनिल, और उसने शुरू कर दिया अनिल के साथ रहना। फॉर अ डे हिज माइंड चेंज एंड ही ट्राइड टू चीट, कुछ दिन के लिए वो उसका दिमाग बदल गया और वो कोशिश कर रहा था अनिल को धोखा देने की। ही देन रिमेंबर द काम, और फिर उसे याद आया शांति से, एंड सेटिस्फाई लाइफ ऑफ अनिल, उसे याद आई कि अनिल कितना वो है खुश है अपनी ज़िंदगी से। ही न्यू, वो जानता था, दैट रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन कैन बी अर्न बाय एजुकेशन, कि वो जानता था कि इज्जत और रेपुटेशन हम कमा सकते, काय से कमा सकते हैं, शिक्षा से। सो हिज अर्ज टू रिसीव एजुकेशन मेड हिम रिटर्न टू एन, तो वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इसीलिए शिक्षा पाने की इच्छा ने ही उसे अनिल के पास वापस आने को मजबूर किया। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, कैसे पहले इनविजिबल मैन विजिबल हुआ। इनविजिबल मतलब गायब आदमी दिखा कैसे। ग्रिफिन वॉज कम्प्लीटली इनविजिबल, ग्रिफिन पूरा तरीके से गायब हो चुका था। फर्स्ट टाइम, पहली बार, ओनली हिज फुटप्रिंट, उसके सिर्फ पैर के निशान दिखे, ऑन मड, मिट्टी के, वर सीन बाय टू बॉय, जो दो लड़कों ने देखे थे। लेटर ऑन, बाद में, ही वॉज विजिबल टू द असिस्टेंट ऑफ द लंदन स्टोर, फिर वो दिख गया था लंदन के स्टोर में, असिस्टेंट ने देख लिया था। वेयर ही वॉज कॉट स्लीपिंग फुली ड्रेस, जहाँ पे वो पूरा ड्रेस पहन के सो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड भोली टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, भोली के शिक्षक के कैसे महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी ज़िंदगी बदलने में। भोली टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, भोली के टीचर ने बहुत अच्छा महत्वपूर्ण काम किया है इन चेंजिंग द लाइफ ऑफ द कोर्स ऑफ हर लाइफ, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। शी वॉज पोलाइट, वो बहुत प्यारी थी, काइंड, दयावान थी, एंड फ्रेंडली थी, विच टच हर हार्ट, जिससे उसका दिल में छू गई। शी वॉज अफेक्शनेट टुवर्ड हर, वो बहुत प्यार करती थी उससे। शी इनकरेज हर टू स्पीक, वो उसे
प्रोत्साहन करती थी कि वो बोला करे। एट होम, घर में भोली वॉज नेगलेक्ट गर्ल, भोली को इतना घर में भोली को इतना नेगलेक्ट करते थे, मतलब ध्यान नहीं देते थे उस पर। दिस लिटिल गर्ल विथ पॉक मार्क्स, जो छोटी सी बच्ची जिसके दाग थे, नीडेड समवन, उसको ज़रूरत थी किसी की, हु कुड अंडरस्टैंड, जो उसे समझे, हर एंड हर टीचर ट्रांसफॉर्म हर, और उसकी टीचर ने उसे बदला इनटू अ कॉन्फिडेंट पर्सन, एक आत्मविश्वासी इंसान बनाया, हु कुड रीड, जो पढ़ सकता था, राइट लिख सकता था, एंड स्पीक क्लियरली, और वो बहुत अच्छे से बोल सकता था साफ साफ। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कल से बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगी, तो रोज़ देखना मेरा वीडियो 10 मिनट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।